हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की जो रीडिंग है वो बहुत एक रैंडम रीडिंग है। सो ये रीडिंग किसी के लिए भी हो सकती है। एंड इफ़ यू हैविंग दिस रीडिंग ऑन योर स्क्रीन तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए होगी। एंड हम लोग इसमें देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं फ्रॉम योर एंजल्स, फ्रॉम योर डिवाइन पावर। तो वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो लेट्स सी। अगर आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप सभी के लिए, जो भी ये रीडिंग देख रहा है, उन सभी के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम द डिवाइन पावर। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। सो यू हैव दिस स्टार, टावर, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील एंड स्ट्रेंथ। ओके, सो अगर ये रीडिंग आप लोग देख रहे हैं तो आपके लिए जो मैसेजेस हैं फ्रॉम योर डिवाइन पावर, योर एंजल्स, जो भी आपके गार्जियंस हैं, स्पिरिट्स हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं। तो आपके लिए जो मैसेज है, पहले तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रही होगी। जो भी ये रीडिंग देख रहा है आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही होंगी। लाइक ऑल ऑफ सडन चीज़ें ऐसा लग रहा होगा कि अभी सब कुछ बहुत अच्छा था, एकदम से क्या हो गया। लाइक एक डिज़ास्टर काइंड ऑफ सिचुएशन आप लोग फेस कर रहे होंगे। बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपकी लाइफ में होगी। कहीं ना कहीं ये कार्मिक सिचुएशन थी जो भी आपकी लाइफ में अभी हुई है। एंड मे बी कुछ डिसीजंस हैं, एक डुअलिटी आप लोग फेस कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। एंड बैलेंस चीज़ों को कर रहे हैं। लाइक यू आर बैलेंसिंग, यू आर डूइंग मल्टीपल टास्क, मल्टीपल जॉब्स। तो वो कहीं ना कहीं आपका इस रीडिंग में दिख रहा है। तो आपके लिए यही मैसेज है फ्रॉम योर एंजल्स, फ्रॉम डिवाइन पावर कि you need to prioritize your रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़। जो भी आपके वर्क हैं, जो भी आपके टारगेट हैं, जो भी आपके गोल्स हैं ना, उनको प्रायोरिटाइज़ करें एंड वन बाय वन एक चीज़ को कंप्लीट करें। देन उसके बाद दूसरी चीज़ पे आप लोग स्विच हो, दूसरी चीज़ पे आप लोग जाएं, उसको स्टार्ट करें। एंड ऑल्सो यू हैव टू अ वांट। तो डेफिनेटली यू नीड टू बी लाइक, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप लोग ना एक चीज़, एक प्रोजेक्ट को या किसी भी वर्क को आप लोग स्टार्ट कर चुके हैं, बट बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड हो चुका है आप लोगों के लिए, जिसकी वजह से अननेसेसरी वेट करना पड़ रहा है। लाइक एक नेक्स्ट स्टेज है आपके गोल को अचीव करने के लिए। बट वॉट यू नीड टू डू इज़ के जब भी आप आगे बढ़ें तो आप बैकअप प्लान ज़रूर रखें। लाइक जो भी आप चीज़ें कर रहे हो अचीव करने के लिए अपने गोल्स को, तो बैकअप प्लान अपने माइंड में रखें एंड उसको भी एक साथ में एज अ हेल्प आप रखें। ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपकी ना जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, लाइक किसी पर्सन को लेके हो सकता है, या फिर किसी थॉट को, किसी सोच को लेके भी हो सकता है कि आपकी सोच कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंज हो गई होगी। कि किसी चीज़ के बारे में आप पहले कुछ और सोचते थे, बट ऑल ऑफ सडन जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसकी वजह से अब लगता है कि आपका बिलीफ सिस्टम ही चेंज हो चुका है। और मे बी कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हरासमेंट फेस की हो, किसी तरीके का मेल फंक्शन फेस किया हो इन देयर लाइफ। तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट जो भी चीज़ थी, आपको कहीं ना कहीं डिवाइन ने प्रोटेक्टेड रखा है, आपके एंजल्स ने आपको प्रोटेक्टेड रखा है। जो भी कर्मा था वो कहीं ना कहीं अब ऑलमोस्ट जा चुका है। आप लोग टूवर्ड्स कंप्लीशन है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन थी वो अब कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद एक न्यू बिगनिंग, कहीं ना कहीं न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो आप बहुत टाइम से देख रहे थे कि उन्हें अचीव करना चाहते हो, जो आपके गोल्स थे, फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए अब आपकी लाइफ में आने वाला है। जो आप चाहते हैं वो एक गेन, वो एक प्रॉफिट, एक सक्सेस आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाली है। एंड अगर आप लोग किसी भी तरीके का हेल्थ इशू फेस कर रहे हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो कहीं ना कहीं अब आप देखेंगे कि रिकवर करेंगे। एंड
एंड आपको ज़रूरत है, लाइक यू हैव स्ट्रेंथ, तो यू नीड टू बी डिप्लोमेटिक। लाइक आपके लिए जो गाइडेंस है, लाइक मैसेज है कि आप जब भी चीज़ें करो तो आप ना डिप्लोमेटिक अप्रोच फॉलो करें, तो आपको डेफिनेटली उसके बाद से सक्सेस मिलेगी। क्योंकि आप लोगों की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग नेचर, जिसकी वजह से आपको लोग कहते होंगे कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज करते चीज़ों को, बहुत ज़्यादा शार्प, एक तरीके से आपकी लैंग्वेज, आपके वर्ड्स इतने शार्प होते होंगे कि सामने वाले को हर्ट करते होंगे। सो इट्स बेटर कि फाइंड अ डिप्लोमेटिक अप्रोच, ताकि अब आप जो आपके सराउंडिंग्स में जो भी आपके चाहे कलीग्स हैं, चाहे आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको आप उतना हर्ट ना करें। तो इट्स बेटर कि डिप्लोमेटिक अप्रोच फॉलो करें। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू हैव अ पेट, लाइक सोच रहे हो, तो वो भी आप लोग अपने घर में ला सकते हो। एंड ये जो टाइम है ना, आपको ज़रूरी है कि आप अपने कर्मा पे ध्यान दें। आपके लिए जो मैसेज है वो यही है कि यू नीड टू फोकस ऑन योर कर्मा। एंड जैसे कि यहाँ पे जो कार्ड भी आया ना, वो साइकिल को दिखा रहा है, तो कंप्लीशन हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लाइक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, या फिर आप लोग एक एक साइकिल जो था ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन का था, वो कंप्लीट होने वाला है डेफिनेटली। अगर आप लोग ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो यू कैन ट्रैवल, लाइक ओवरसीज़ ट्रैवल कर सकते हैं आप लोग। एंड येस, अगर आप लोग एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए प्लान कर रहे थे बहुत टाइम से, जो कि नहीं हो पा रहा था मल्टीपल रीजंस की वजह से, तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आप लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, एक अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। एंड इफ़ यू आर फीलिंग लाइक, अगर आप लोग फीमेल भी हैं ना, तो देखेंगे कि आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा एक मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यू कैन बी अ सोशल बटरफ्लाई काइंड ऑफ पर्सन। तो वो जो आप चाहते हैं ना, आप अपनी लाइफ में अचीव करना, वो कहीं ना कहीं आप इंजॉय करेंगे। एंड और भी मैं देख लेती हूँ कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम योर डिवाइन पावर, लाइक एंजल्स, जो भी आपके स्पिरिट्स हैं, उनकी तरफ से आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, मल्टीपल थिंग्स। ओके, यू हैव 7 of Wands अगेन, 7 of Wands, पेज ऑफ सॉर्ड्स, वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, एंड सन आया। तो डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली होने वाली है। एंड अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ तो जब भी आप चीज़ें करो तो उनको प्रायोरिटाइज़ करो पहले। तो गाइडेंस आपके लिए यही है कि प्रायोरिटाइज़ करें, अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज़ करें। एंड जो अगर आप क्रिएटिव काम करना चाहते हो तो उसमें क्रिएटिव वर्क के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम है, तो आप क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। ऑल्सो यू आर ऑलरेडी ऑन अ एडवांटेजियस पोजिशन, ऐसी मतलब ऐसा कोई नेगेटिव फेस नहीं है आपकी लाइफ का। आप ऑलरेडी बहुत अच्छे जोन में हो, लाइक पावरफुल पोजीशंस में हो, लाइक इन योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो, चाहे वो कैसे भी मतलब किसी भी फेस में देख लो आप लोग। बट व्हाट यू नीड टू डू कि आपको कंटिन्यूस एफर्ट्स करने हैं, ताकि उस स्टेटस को, उस पोजीशन को मेंटेन कर पाए, अपनी पावर को मेंटेन कर पाए। ऑल्सो इफ़ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, तो यू नीड टू फोकस्ड कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आप साइन करोगे, जो भी पेपर वर्क करोगे, सो उस मैटर को, उस चीज़ को आप अच्छे से वे कर लें, ध्यान से। डॉक्यूमेंट्स को कोई भी सिग्नेचर करना है या कुछ भी अगर साइन करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो इट्स बेटर कि उसको बहुत अच्छे से वे कर लें, अच्छे से तोल लें, मतलब देख लें कि क्या है, उसके बाद ही कोई प्रोसीड करें किसी भी डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करने के लिए। ऑल्सो यू नीड टू डू अ गेट टुगेदर ऑल्सो, आई कैन से। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो अगर ट्रैवल करके आपको लगता है कि थोड़ा फ्रेश फील होता है, तो आप ट्रैवल करें। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है कि सन बेदिंग आप करें, लाइक यू नीड समथिंग, कि जैसे कि ना आपके अंदर जो भी एनर्जी है आपकी, वो अगर जब आप सनलाइट लेते हो, डेफिनेटली आपका ऑरा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो जो रेज़ आती है, मतलब जो मॉर्निंग की सन रेज़ होती हैं, वो आप लें ज़रूर, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आप लोग हील ज़रूर होंगे। अगर आप लोग कोई भी हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं तो वो आपको ज़रूरत है, आप ज़रूर सनलाइट
लाइक इन मॉर्निंग आप लोग उसे लें एंड देखेंगे कि आप लोग रिकवर जल्दी कर रहे हैं अगर आप लोग कोई भी हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हो फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड यस, अगर रिसर्च वर्क करना चाहते हो तो अपनी रिसर्च वर्क को प्रॉपर अच्छे से बढ़ाएं। आपके लिए गाइडेंस यही है कि कुछ भी करने से पहले अपनी प्रॉपर रिसर्च कर लें, अपनी स्टेटस को, अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए जस्ट कंटिन्यूस एफर्ट्स करते रहें, तो आप देखेंगे कि आप चीज़ें जो आप चाहते हैं, आपके टारगेट्स हैं, वो उनको आप अचीव कर पाएंगे। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू एंजॉय द रीडिंग। टिल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।